स्वागत है आपका क्यू गैलरी में। आज डेट है 22 मई 2020 और 22 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्कस बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो ये शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने सुकून कोविड-19 विद द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है? तो ये अभी की है जम्मू कश्मीर में। ये क्यों की है? ये लॉकडाउन के कारण जो व्यक्तियों में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है उसे दूर करने के लिए, जो उपाय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू कश्मीर ने कोविड-19 के कारण सुकून कोविड-19 विद द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है। तो यह जो चालू होगा कार्यक्रम, यह प्रसारण होगा दूरदर्शन पर होगा, प्रत्येक मंगलवार को 9 बजे होगा। और इसका उद्देश्य यही है लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए। तो ये करी है जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो याद आप रखना, याद ये गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये है दिलीप ओमन। इन्होंने इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष का पदभार संभाला है और ये कब तक रहेंगे? अगले 2 वर्षों तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। और इससे पहले जो थे वो थे टाटा स्टील के MD और CEO TV नरेंद्रन थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के यानी कि अंत से पहले 3 महीने पहले ही इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो इनकी जगह ली है दिलीप ओमन ने ली है इनकी जगह। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने किसे 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी है? तो ये सौंपी है, यह है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI। ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ ने 20 मई को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। तो उसकी पहली किस्त दी है इन्होंने, 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी है। यह कदम रोजगार जो है उसको बढ़ाने को उद्देश्य को ध्यान में रख के राज्य सरकार और सिबडी के बीच एक समझौता है, यानी कि सिबडी के बीच समझौता है ये। तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और सिबडी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लखनऊ में। तो याद रखना, सिबडी का मुख्यालय है लखनऊ में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अन्नपूर्णा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये अभी किया है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र में किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम यानी कि मी अन्नपूर्णा शुरू किया है। इस पहल की घोषणा IRDA इड़दा द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा की गई है। और मी अन्नपूर्णा आजीविका और व्यापक जुड़ाव के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को एकत्रित करेगी। इसमें 3 अज्ञात शामिल हैं, विशेषता, जुड़ाव और हकदारी। तो ये क्या है? मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम महाराष्ट्र ने शुरू। तो महाराष्ट्र का राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी और राज्य पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। और राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके प्रमुख जो हैं चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो आप याद रखना ये। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया ऐप विकसित किया है? तो ये क्या है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को NTA की निगरानी में JEE मेन और नीट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में सक्षम होगा। और ये छात्रों के लिए काफ़ी
जो भी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐप है। तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च की है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारतीय रेल के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP वाले इंजन ने पहली यात्रा की है? किस राज्य में की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP वाले, और ये जब ये बना है मेड इन इंडिया लोकोमोटिव, यानी कि मेड इन इंडिया बना हुआ है, भारत का बना हुआ है। तो ये 18 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय और शिवपुर स्टेशन के बीच अपनी पहली यात्रा की है। और इसे बिहार में रेलवे की मधेपुरा फैक्ट्री में सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। और ये इंजन भारतीय रेलों पर चलने वाला सबसे शक्तिशाली इंजन है। तो ये करा है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य पक्षी है सार्स क्रेन, और राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहंद नदी पर है। तो आप ये याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है अजरबैजान ने। अजरबैजान ने की है इसकी। अजरबैजान जो है गणराज्य है, जिनके स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सिरालिएव ने की है। तो हमारे भारत देश से किसने की है? हमारे भारत देश से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 मई 2020 को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो ये जो है भाग लेने वाले नाम देशों में के स्वास्थ्य मंत्रियों में उचित तैयारी के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है। तो ये की है अजरबैजान ने। अजरबैजान, तो इसकी राजधानी है बाकू, मुद्रा है अजरबैजान मैनाट, यहाँ की मुद्रा है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश का जिला है झाबुआ, ये शुरू की है। तो ये क्या है? यह है जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके सुरक्षित प्रसव के लिए उनको दीदी वाहन सेवा शुरू की है। यह वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है, जो कि झाबुआ के जो विकास खंड है उसके 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँवों के लिए ये सेवा शुरू की गई है। और इसका यानी खर्चा कौन उठाए? महिलाएं अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से सेवा का खर्च वहन करती हैं। तो ये महिलाओं के लिए बनाई गई है दीदी वाहन सेवा। तो बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य पक्षी है भारतीय पैराडाइज फ्लाईकैचर, और राष्ट्रीय उद्यान के मामले में मध्य प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर हैं। तो इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी इसमें भीमगढ़ बांध भी है, बांधों की देखा जाए, और गांधी सागर बांध है और इंदिरा सागर बांध है, जो कि नर्मदा नदी पर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 21 मई को। तो ये 21 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस दिन को आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजीव गांधी जो थे हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वर्ष 1984 से 1989 यानी कि 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। और ये जो दिवस मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस शांति और मानवता का संदेश फैलाने और लोगों में एकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मई को। तो याद रखना आप, 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीटी किट का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है नवरक्षक। भारतीय नौसेना द्वारा ये बनाया गया है, इसका नाम रखा है नवरक्षक। ये भारतीय परिस्थितियों में स्वास्थ्य कर्मियों के आराम को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और नवरक्षक का आपको अर्थ ये याद रखना है, उपन्यास रक्षक। ये दो विशिष्ट कारक हैं
स्तम सुरक्षा और श्वसन, स्तम श्वसन। तो ये सांस लेने योग्य कपड़े की सामग्री द्वारा बनाया गया है, जिससे जो स्वास्थ्य कर्मी उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत ना हो। तो ये बनाया है नौसेना ने, इसका नाम है नवरक्षक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेस्म को बैंक से कितने प्रतिशत तक की ब्याज दरों पर लोन मिलेगा? तो यह है 9.25, ठीक है, 9.25 है प्रतिशत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से 3 लाख करोड़ तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। और ये कोरोना महामारी जो चल रही है उसके प्रभाव में सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, यानी कि जो भी कारोबार हैं छोटे, उनके क्षेत्र में मदद करेगा। इस योजना के तहत मेस्म जो है बैंकों को 9.25% तक का ब्याज दरों पर आपातकालीन ऋण मिलेगा। तो ये मेस्म ने करा है। क्वेश्चन देखते हैं, PMVVY पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये PMVVY क्या है? ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन क्या है, ये 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। और यह है 31 मार्च 2020 तक थी, तो अब ये बढ़ा दी गई है। तो यह योजना 10 वर्षों के लिए एक निर्धारित दर पर पेंशन की गारंटीकृत भुगतान करती है। और यह नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य की वापसी के रूप में मृत्यु लाभ भी प्रदान करती है। तो ये बढ़ा दी गई है 2023 तक। तो आइए कल का क्वेश्चन देखते हैं जो कल दिया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को, 17 मई को मनाया जाता है। तो इस बार ये इसकी थीम क्या थी? अपना नंबर जानिए, अपना नंबर जानिए, ये इसकी इस बार की थीम थी। तो आइए आज का क्वेश्चन है, किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इस ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ें और आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं।